नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करते हैं कूर्म अवतार की। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए हैं, जिनमें से उनका कूर्म अवतार द्वितीय अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कश्यप अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देव दानवों की समुद्र मंथन में सहायता करना था तथा मंदार पर्वत का भार उठाना था। आज हम भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उनसे ऋषि दुर्वासा का अपमान हुआ था। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के समक्ष कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। ये देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए तथा भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंच गए। जब हताश देवगण अपने परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो श्री हरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया, जो कि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र के गहराई में छुपे थे। और क्योंकि समुद्र को मंथन का कार्य ना ही अकेले देवता कर सकते थे ना ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दोनों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे और अमृत पीते ही देवताओं की शक्ति दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवता गण देवेंद्र के साथ राजा बलि के नगर गए तथा उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उनका ये प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने सहमति दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव शिव सागर में पहुंचे समुद्र मंथन के लिए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देवता व दानव समुद्र को मतने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए स्वयं भगवान ने अपना वासुकी नाग दिया। इस वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को देवताओं की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या और आ पड़ी। क्योंकि समुद्र विशाल तथा गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती, इसलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वो डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। ये देखकर भगवान विष्णु स्वयं देव और दानवों की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार लेकर आए। इसके लिए उन्हें कछुए का अवतार लिया तथा मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। और क्योंकि कछुए की पीठ ठोस होती है, इसके लिए मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देव और दानव ने कई दिनों तक समुद्र का मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से हलाहल जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च श्रेवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा, अप्सरा, वरुणी देवी, चंद्रमा, परिजात, पंचजन्य, धन्वंतरी तथा अमृत प्राप्त हुए। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही देव और दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंश अवतार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लेने के पीछे उनका महालक्ष्मी को प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न, औषधियां समुद्र की गहराई में चली गई थी, उन्हें भी प्राप्त करना था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अलावा किस प्रकार दैत्यों का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, ये दिखाना भी इस अवतार की विशेषता थी। अब अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और दानव दोनों आपस में झगड़ने लगे। तब श्री भगवान विष्णु ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दिया। अमृत पीकर देवता अमर हो गए और दानव के विरुद्ध युद्ध में विजय हुए। विजय देवता बार बार कश्यप भगवान की स्तुति करने लगे। श्री विष्णु भगवान ने कहा, भगवान के आश्रित होकर कर्म करने वाले ही देवता कहलाते हैं। उन्हें ही सच्ची सुख, शांति और अमृत की प्राप्ति होती है, किंतु जो अभिमान के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। इतना कहकर भगवान कश्यप अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी कथा कश्यप भगवान की। कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।